जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने सती अनुसुईया के स्तुतियों की महिमा का वर्णन करते हैं। सती अनुसुईया के स्तुतियों की महिमा का वर्णन सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती, इन तीनों महादेवियों ने देवऋषि नारद के मुख से सुना था। तभी उन्होंने ईर्ष्या के वशीभूत होकर अपने पति ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी को उनकी परीक्षा के लिए भेजा था। तीनों देवता जब महासती अनुसुईया के स्तुतियों की परीक्षा लेने के लिए गए तो वहां जाकर 6 महीने के बालक बनकर रोने लगे। यह बात जब नारद जी को ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ा आनंद आया। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ तीनों देवताओं को बालक के रूप में देखकर उन्हें हंसी आ गई। उन्हें प्रणाम करने के उपरांत नारद जी देवलोक को चल दिए। वहाँ पर सावित्री, लक्ष्मी जी तथा पार्वती जी बहुत दिनों से अपने पतियों के न लौटने के कारण चिंतित हो रही थी। उस समय वे उन्हें ढूंढने के लिए अत्रि आश्रम की ओर जाने की तैयारी कर रही थी। जब नारद जी ने उन तीनों देवियों के चेहरे पर दृष्टि डाली तो उनकी चिंता का कारण तत्काल समझ में आ गया। उन्होंने तीनों देवियों को संबोधित करते हुए कहा, हे देवियों, आपके हृदय में सती शिरोमणि अनुसुईया के स्तुतियों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई थी। इसलिए अपने अपने पतियों को उनके स्तुतियों की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आपके पति मुनि का वेश बनाकर अत्रि ऋषि के आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे थे और उन्होंने महासती अनुसुईया से नग्न होकर भिक्षा देने की मांग की थी। भगवती अनुसुईया उनके कपट को जान गई, परंतु अतिथि धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने तुम्हारे पतियों की इच्छा को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से 6 महीने का बालक बनाने के उपरांत उन्हें स्तनपान करा दिया। इस समय वे तीनों देवता बालक बने हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में पालने के भीतर लेटे हुए हैं और अत्रि ऋषि तथा महासती अनुसुईया माता पिता के रूप में उनका लालन पालन कर रहे हैं। मैं उन्हें वहां अपनी आँखों से देखकर आप लोगों को खबर देने आया हूँ। नारद जी के मुख से यह शब्द सुनकर तीनों देवियों का मुंह लज्जा से झुक गया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, नारद जी, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है जो हमने अपने पतियों को महासती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब हम लोग महासती अनुसुईया के पास जा रहे हैं। वहाँ उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगेंगी तथा उन्हें प्रसन्न करके अपने पतियों को लौटा देने की प्रार्थना करेंगी। तुम हमारे साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में चलो। नारद जी बोले, माताओं, मुझे महासती अनुसुईया के शाप का भय लगता है, अतः मैं आप लोगों के साथ उनके सामने नहीं जाऊंगा। आप स्वयं ही जाकर प्रयत्न कर लीजिए। इतना कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए चले गए। तदुपरांत तीनों देवियां अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। कुटिया के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, माताजी, क्या हम लोग भीतर आ सकती हैं? अनुसुईया ने प्रश्न किया, आप लोग कौन हैं? इससे पूर्व की देवियों को कोई उत्तर दे। पालने में पड़े हुए तीनों बाल रूप देवताओं ने कहा, ये तीनों आपकी पुत्र वधू हैं, सावित्री, लक्ष्मी जी और पार्वती जी है। यह सुनकर अनुसुईया ने तीनों को कुटिया के भीतर लाकर आसन पर बिठाते हुए कहा, अरे यह तो तुम्हारा ही घर है। अपने घर में आने के लिए तुम्हें आज्ञा मांगने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? तीनों देवियों ने महासती अनुसुईया के चरण स्पर्श किए, फिर हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे सती शिरोमणि, हमने ईर्ष्या एवं अज्ञान के वशीभूत होकर बहुत बड़ा अपराध किया, जो अपने पतियों को आपके स्तुतियों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेज दिया। अब आप कृपया करके हमारे अपराध को क्षमा करें तथा हमें हमारे पति लौटाकर यश की भागी बने। आप परम साध्वी तथा सती शिरोमणि है। आपसे बढ़कर पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में और कोई नहीं है। इस बात को हम सभी ने भली भांति अनुभव कर लिया है। तीनों देवियों की प्रार्थना सुनकर परम दयालु अनुसुईया मुस्कुरा दी। उन्होंने बिना कोई तर्क वितर्क किए अपनी अंजलि में पानी लेकर
उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया तथा बालक रूपी देवताओं के ऊपर छिड़क दिया। उस मंत्रयुक्त जल के शरीर पर गिरते ही तीनों देवता पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए। उन्होंने भगवती अनसुईया तथा महामना अत्रि ऋषि के चरणों में दंडवत करते हुए उनसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा, विष्णु जी तथा शिव जी तीनों देवता जब अपने यथार्थ रूप में प्रकट हुए, उस समय अत्रि ऋषि तथा साध्वी अनसुईया ने उनका यथाविधि पूजन, वंदन एवं प्रदक्षिणा द्वारा सम्मान किया। उस समय तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर अत्रि तथा अनसुईया जी से कहा, हम तीनों तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे कोई वर मांग लो। यह सुनकर सती अनसुईया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप तीनों देवता पुत्र बनकर मेरे गर्भ से जन्म लेने की कृपा करें, यही कामना है। तीनों देवता तथास्तु कहकर बोले, हम तीनों अपने अंश रूप से तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और तुम्हें अपने माता पिता बनाएंगे। इतना कहकर देवता अत्रि ऋषि तथा साध्वी अनसुईया जी को प्रणाम करने के उपरांत सावित्री जी, लक्ष्मी जी तथा पार्वती के साथ वाहनों पर बैठकर अपने अपने लोक में चले गए। तीनों लोकों में महासती अनसुईया की कीर्ति और अधिक फैल गई। सर्वत्र उनका जय जयकार होने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर तीनों देवताओं ने अपने अंश रूप में महासती अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। विष्णु के अंश रूप में भगवान दत्तात्रेय जी, ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्रमा तथा शिव के अंश रूप में दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। भगवान दत्तात्रेय का जन्म मुख्यतः विष्णु के अंश से हुआ था, परंतु उनमें तीनों देवताओं का अंश परिलक्षित हुआ था। दत्तात्रेय जी का स्वरूप सबसे अनोखा था। उनके 3 मुंह तथा 6 हाथ थे। उनमें शिव की योग शक्ति, विष्णु की संरक्षण शक्ति तथा ब्रह्मा की ज्ञान शक्ति, इन तीनों का समन्वय था। इनका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा को हुआ था। जय श्री कृष्ण।